हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। पहले इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ कि जिसका वेरिएबल का पावर 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये होता है, इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c will be equal to 0, where a, b, c belongs to a real number और a is not equal to 0। ये हमारा कंडीशंस होता है, ठीक है। अगर a हमारा 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फिर bx प्लस c के फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशंस। तो a यहाँ पे मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, तभी तो इसका x² का कोफिशिएंट कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है? तो जनरल फॉर्म इसका है, देखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जनरल फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में? जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी इक्वेशंस के बारे में हम लोग आज तक पढ़ रहे थे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है। बट ये हमारा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है हमारा, ये होता है। अगर इसी में हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ले लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जनरल फॉर्म का जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म का देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसका फैक्टर्स, इसका अगर हम सॉल्यूशंस निकालना चाहेंगे, मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे निकालते हैं? अगर वो फैक्टर्स में डिविजिबल है, मतलब उसको फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसके अनुसार हम लोग उसका x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर वो उसका फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए एक फार्मूला है। तो पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल से। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 5x प्लस 6, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम विल गेट दिस इक्वेशन, बिकॉज x² प्लस 6 एंड प्लस 2x प्लस 3x 5x। तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 और -3। चूँकि यह फैक्टर्स में हम इस इक्वेशन को लिख सकते थे, इसलिए हम फैक्टराइज कर दिए, ठीक है। लेकिन किसी किसी एग्जाम्पल्स में फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होता है। उस केस में जो x का वैल्यू होता है वो होता है हमारा -b प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा, b² माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा x का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर कोई x² प्लस 5x
प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। तो इस फार्मूला से अगर निकालना चाहेंगे तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी के स्थान पर क्या है यहाँ पर 5, तो -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 माइनस 4c है, 4 इंटू 24, 4 इंटू 6 इंटू 1 24 डिवाइडेड बाई 2a, a क्या है हमारा 1, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा √1, तो 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, इट विल गिव वैल्यू -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 -1 -5 -1 डिवाइडेड बाई 2, इट विल गिव वैल्यू ऑफ -2 एंड -3। तो इस फार्मूला से हम लोग भी निकाल सकते हैं, और अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो अंडर रूट में जो वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, उसको डी से सूचित करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ca, ये हो गया हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स जो है उसको, चूंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इसके 2 रूट्स पॉसिबल होंगे, हर एक केस में देख रहे हैं 2 रूट्स पॉसिबल हैं, जितना भी पावर होगा, जैसे x का पावर 3 होगा तो उसका 3 रूट्स होगा, x का पावर 1 होगा तो उसका 1 रूट होगा, तो यहाँ पर x का जो पावर है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 रूट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ca को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। तो जो रूट्स का जो नेचर होगा, रूट्स रियल होगा, रूट्स इमेजिनरी होगा, रूट्स परफेक्ट स्क्वायर होगा, रूट्स इरेशनल नंबर होगा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे डिस्क्रिमिनांट पे, ठीक है। तो ये देखते हैं, हम 2 केस लेते हैं पहले, कि डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू 0 व्हेन डिस्क्रिमिनांट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 हो गया तो इस केस में जो रूट्स होगा, रूट्स मान लेते हैं एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है। जो रूट्स होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। कैसे होगा इसको हम एग्जांपल्स में बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। डी अगर 0 हो गया तो रूट्स जो है हमारा रियल होगा और इक्वल होगा, इसको हम एग्जांपल्स में देखेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इस केस में रूट्स हमारा रियल होगा। इस केस में हमारा 2 केस बनता है, एक डी ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरा केस बनेगा हमारा डी लेस देन 0 होगा। अगर डी लेस देन 0 होगा मतलब लेस देन 0 होगा इसका, तो अंडर रूट में वैल्यू है इसका, और लेस देन 0 है मतलब माइनस में वैल्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर। क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा उस, तो रूट्स यहाँ पर हो जाएगा रियल नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, और ये कंजुगेट के फॉर्म में होगा, कंजुगेट के फॉर्म में होगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट होगा, एक रूट होगा हमारा अल्फा माइनस आई बीटा। यहाँ पर आई जो डिनोट करता है वो है आई इज इक्वल टू √(-1), ठीक है। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो इस केस में भी हमारा 2 केस आता है, d इज ए परफेक्ट स्क्वायर और सेकंड केस आएगा d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा, अगर स्क्वायर निकल जाएगा तो इसका जो रूट्स होगा वो हमारा रियल होगा
एंड अनइक्वल होगा। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू में सब सारा एग्जांपल्स को देखेंगे। और डी जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो यहाँ पर रूट्स जो होगा रियल होगा, बट रूट्स जो होगा हमारा रियल होगा, बट क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर होगा तो ये भी हमारा कंजुगेट के फॉर्म में आएगा। मतलब अगर x इज इक्वल टू लिखते हैं अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, ठीक है, तो इसका एक रूट हो जाएगा अल्फा प्लस रूट बीटा। क्योंकि यह इरेशनल है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा अल्फा माइनस रूट बीटा। तो जब भी इरेशनल के केस में और हमारा इमेजिनरी के केस में, वो बोथ केस में जो रूट्स होगा वो हमारा कंजुगेट के फॉर्म में बनेगा। मतलब प्लस माइनस के फॉर्म में बनेगा, एक प्लस एक के रूप में बनेगा, एक माइनस के रूप में बनेगा, ठीक है। तो आइए ये सारे चीज़ों को हम लोग एग्जाम्पल्स से देखते हैं, ठीक है। पहला जो केस है वो हमारा है d इज इक्वल टू 0। उस केस में एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर या x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आया, 2 और 2। तो यहाँ पे रूट्स क्या है, इक्वल है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी चेक करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ca। तो बी यहाँ क्या है, माइनस 4 है, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, यहाँ पे क्या है हमारा 4 है, इंटू ए हमारा 1 है। तो माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 16 माइनस 4 इंटू 4 16। डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब डी इज इक्वल टू 0 है तो हमारा रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल है। ये केस हो गया हमारा। अब सेकंड केस देखते हैं, जब हमारा फैक्टर्स में पॉसिबल हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जो हम एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के फॉर्म में इज इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा हमारा माइनस 2 माइनस 3। तो इस केस में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो बी स्क्वायर क्या है हमारा 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी यहाँ क्या हो गया 6 इंटू 1। तो 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। तो 1 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा 1 ही होगा। तो इस केस में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो रूट्स रियल होगा और अनइक्वल होगा। रूट्स हमारा यहाँ पर क्या है, रियल है और अनइक्वल, इक्वल नहीं है। तो ये हम केस देख लिए, 2 केस देख लिए। अब बचा एक्स स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्लस 3x प्लस 4 ले लेते हैं, 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले डी चेक करते हैं। तो बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1, 9 माइनस 16, ये हो जाएगा हमारा माइनस 7। तो ये माइनस 7 है जो लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो इसका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी के केस में हमारा क्या होगा, इसका जो रूट्स बनेगा x इज इक्वल टू, एक मिनट, तो इस केस में हमारा जो x का वैल्यू होगा वो होगा हमारा, फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा ये वाला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca बाई 2a। तो ये फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी के स्थान पे यहाँ क्या है 3 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ca, तो उसका तो वैल्यू निकाल चुके हैं माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2a। 2a के स्थान पर 1 है,
तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस माइनस 7i डिवाइडेड बाई 2, और इसको लिख सकते हैं -3 प्लस 7i डिवाइडेड बाई 2 और -3 माइनस 7i डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर i हो गया हमारा √(-1), क्योंकि माइनस से √(-7) है तो इसको लिख सकते हैं √(7) इंटू √(-1) लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा √7 और √(-1) को बोलते हैं i, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं √7i। ठीक है, तो ये हमारा देख सकते हैं जब d हमारा लेस देन 0 होगा तो रूट्स जो होगा हमारा इमेजिनरी होगा, i के फॉर्म में होगा, और ये कंजुगेट के फॉर्म में होगा कि एक प्लस न्यूमेरिक वैल्यू सेम होगा, बस चेंजिंग में जो होगा केवल प्लस और माइनस साइन में, वो भी बीच वाले में होगा। ठीक है, अब एक बचा है हमारा फोर्थ केस, वो है हमारा d जो है व्हेन d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो उस तरह का एग्जाम्पल्स एक लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिए हम x², ठीक है, प्लस 9x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखते हैं इसको, तो d पहले निकालेंगे, b² 9² माइनस 4ca, तो यहाँ पर 81 माइनस 12 क्या हो जाएगा हमारा 11 माइनस 2 9, 7 माइनस 1 6, 69 क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस केस में हम x का जो वैल्यू निकालेंगे -b, उसी फॉर्मूले पे, तो -b है यहाँ पर क्या आ जाएगा -9 प्लस माइनस √(b² माइनस 4ca, तो उसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, ये हमारा है √69 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा -9 प्लस माइनस √69 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं -9 प्लस √69 सेम एज इट इज छोड़ देंगे, कॉमा -9 माइनस √69 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा रूट्स जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मीन्स जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं होता है, और ये हमारा क्या चीज़ के फॉर्म में है, कंजुगेट के फॉर्म में। तो इन दोनों केस में हम देख सकते हैं कि रूट्स जो है हमारा जब इरेशनल और इमेजिनरी होगा उस केस में जो रूट्स जो बिलोंग करेगा वो हमारा कंजुगेट के फॉर्म में बिलोंग करेगा। ठीक है, अभी चलते हैं, जब ये हमारा इक्वेशन हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, तो इसको देखते हैं कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें अगर a हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x² हो जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाई a होगा इंटू x। अगर एक कॉमन यहाँ से लेते हैं तो x² तो कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि a नहीं है तो इसके डिवाइडेड में आ जाएगा ये। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगेन तो a और a कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा bx हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी a नहीं है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि a हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा अल्फा और बीटा जो होता है, ठीक है, वो होता है -b/a, और जो अल्फा बीटा होता है वो हमारा होता है c डिवाइडेड बाई a। मीन्स सम ऑफ रूट्स जो होता है ये हमारा हो गया सम ऑफ रूट्स, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अगर किसी का अल्फा और बीटा इसका वैल्यू है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का
अल्फा और बीटा ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि इसका जो अल्फा और बीटा रूट्स है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स कॉमन हो जाएगा, अल्फा एक्स हो गया हमारा अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद हमारा जो रूट्स होगा, जो यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव साइन है तो निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए लेंगे और अल्फा और बीटा का वैल्यू हम क्या हो जाएगा हमारा सी बाई ए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिससे हम अगर रूट्स भी दिया हुआ रहेगा किसी इक्वेशंस का तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब हम चलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये कुछ लंबा होगा बट कोई बात नहीं, आपका पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, इसको याद कर लीजिएगा, प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इसका हमको सॉल्यूशंस निकालना है, एक्स रूट्स निकालना है, इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिए क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में हम पहले लाएंगे। किस फॉर्म में लाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम लाने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं ए एक्स स्क्वायर है हमारा, तो लिख देंगे एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखते हैं कि एक्स के फॉर्म में हमको लेना है, तो एक्स कहाँ कहाँ है, तो एक्स हमारा यहाँ है और एक्स हमारा यहाँ है, दोनों में टू कॉमन है तो टू कॉमन ले लेते हैं, और क्या उसके अलावा क्या बचता है एच वाई, यहाँ पर एच वाई बचता है और यहाँ पर क्या बचता है जी इंटू, क्योंकि एक्स है दोनों कॉमन तो एक्स को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा बी एक्स प्लस रिमेनिंग को हम क्या चीज़ के फॉर्म में लिखेंगे सी के फॉर्म में, तो रिमेनिंग जो भी आया हमारा क्या है बी वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा सी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम कैसे हम निकालेंगे एक्स, तो एक्स निकालने के लिए हम पहले डिस्क्रिमिनेंट को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो फार्मूला था पहले उसको हम यूज करेंगे, जो हमारा फार्मूला था कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca बाई 2a, इसका यूज करेंगे इसका सॉल्यूशंस को ज्ञात करने में। तो माइनस बी, इसका सॉल्यूशंस क्या था माइनस बी प्लस माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी के फॉर्म में हम लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा 2 इंटू एच वाई प्लस जी हमारा हो जाएगा बी माइनस 2hy प्लस जी, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू hy प्लस जी, क्योंकि b पूरा है इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 4c के स्थान पर हमारा ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी, तो 4 इंटू बी वाई स्क्वायर प्लस
2fy प्लस सी, चूँकि इंटू ए है तो ए के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी हमारा ए ही है यहाँ पे, प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2a। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन इसको हम जल्द ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 2 है, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 है। तो 4 अगर हम दोनों में कॉमन लेते हैं और रूट अंडर 4 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, तो 2 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो अगेन 2 कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल नीचे वाले से हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर, एच वाई प्लस जी, चूँकि 2 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट अंडर 4 का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, एच वाई प्लस जी होल स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इंटू ए डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, ये हो गया हमारा x। ठीक है, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ax और इसको हम लेफ्ट साइड करते हैं। ठीक है, तो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट, इसको हम होल स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2h वाई जी, इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए बी वाई स्क्वायर माइनस 2a एफ वाई माइनस सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो भी फॉर्म में है वो y के फॉर्म में है, तो इसको हम भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एच वाई स्क्वायर है तो इसको एज इट इज लिखेंगे एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं y कहाँ कहाँ आया है, y यहाँ आया है और y यहाँ आया है, 2 भी दोनों में है तो 2 हमको पहले कॉमन ले लेते हैं और y के अलावा क्या बचा यहाँ पर h g, यहाँ पर क्या बचा हमारा a f। ठीक है, और बाकी को हम एज इट इज लिख देंगे जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस सी ए। यहाँ पर वाई स्क्वायर 2 जगह है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गया हमारा। तो इसके लिए इसका वैल्यू जो होगा वो डिस्क्रिमिनेंट इसका ग्रेटर देन 0 होगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि यह अंडर रूट में है और इसका वैल्यू होगा जो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टर्म में आएगा और हमारा एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एच जी माइनस ए एफ इंटू वाई प्लस जी स्क्वायर माइनस सी ए विल बी इक्वल टू 0। तो इसको आफ्टर सॉल्विंग के बाद हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इक्वेशंस बहुत लेंदी हो चुका है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा मिलता है ए बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है,
क्या मिलता है हमारा, एक छूट रहा है 2FGH, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा मिलता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको हम कर सकते हैं डेल इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। तो जब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो हम डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं यहाँ से ए बी सी प्लस डेल इक्वल टू 0 ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 से हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि इसका फैक्टर्स क्या होगा, और x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी डॉट्स होगा आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम जरूर आपको डॉट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज तक रहने देते हैं यहीं तक, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मन लगाते रहिए। धन्यवाद।